एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट होने वाली है मार्च एंड में। तो अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो अभी भी स्टार्ट करके एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में हम उसी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे एक वोकैब की सीरीज़ चल रही है। डेली 5 वोकैब्स हम पोस्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है उस सीरीज़ को वो प्लीज़ फॉलो कर लें, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आएगी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी है एसएससी सीजीएल की, बट सोच रहे हैं तैयारी स्टार्ट करने का अपकमिंग डेज में, तो मैं उनको बता दूं कि वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। कोई 10-12 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी, बट बल्कि आप जितना टाइम दे रहे हैं, आप 5-6 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए पर डे, बट कंसिस्टेंसी चाहिए मेन। तो आपको डेली करनी है। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए कि आप कितने घंटे कब निकालेंगे दिन में, और आपने मिनिमम 5 to 6 आवर्स देने हैं, मैक्सिमम एज पर योर डिस्क्रिप्शन, है ना। तो पर जितना घंटे भी आप पढ़ें वो आपने अपना डेली रूटीन मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो हो गया हमारा कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। आप अपने मिनिमम हमें 5 से 6 घंटे चाहिए एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम रहता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। अब अगर आपने पैटर्न देखा हो एसएससी सीजीएल का, तो आपको पता होगा इसमें 2 टीयर हैं मेन, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें सिर्फ आपको एक सफिशिएंट नंबर ऑफ मार्क्स लाने हैं, आप क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। कोई मेरिट में नहीं आना है हमें, ना ही उसके आगे मार्क्स काउंट होने हैं। तो मतलब इतने मार्क्स ले आइए कि आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। और जो आपका टीयर 2 है वो गेम चेंजर है। तो उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर हमें वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो टीयर 1 में क्या पैटर्न है, आपके 25-25 क्वेश्चन है ईच सेक्शन। 25 फॉर क्वांट, 25 फॉर रीजनिंग, 25 फॉर जनरल अवेयरनेस एंड 25 फॉर इंग्लिश। तो बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है आपका जो क्वांट और जनरल अवेयरनेस है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। क्योंकि मैथ्स में आपका यहाँ पे एडवांस मैथ्स भी आता है, और जो कि अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर में या अदर एलआईसी वगैरह में ये सब नहीं है। तो यहाँ पे आपका एडवांस एंड अरिथमेटिक दोनों आते हैं क्वांट में। और जो आपका वो है जनरल अवेयरनेस है, उसमें आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी करनी पड़ेगी, साइंस भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक हर सब्जेक्ट थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको करना ही पड़ेगा। हर टॉपिक आपको टच करना पड़ेगा, बेसिक आपको हर टॉपिक का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर की गेम है टीयर 2 में जब आप जाएंगे। तो जब सिलेबस वास्ट हो जाता है तो हमें अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। अब आपके लिए अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास 2-2.5 महीने 3 महीने आपके पास मिनिमम है। तो आप अभी से शुरू करिए अपना क्वांट पे। तो आप, मेरा तो एक ही फंडा है, एक टॉपिक को आपने मिनिमम 4 से 5 दिन देने हैं। जब आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पहले अर्थमेटिक स्टार्ट करो, अपने सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। आप हर टॉपिक को अपने जैसे आज आपने उठा लिया टाइम, पहले तो आपने शुरू ही सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज से करना है, रेशो से करना है ना। सिंप्लीफिकेशन आपने थोड़ा सा पहले 2 दिन में तो ज़्यादा फोकस करके इतना स्ट्रॉन्ग करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। सिंप्लीफिकेशन इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, और सिंप्लीफिकेशन हो सके तो आधा घंटा डेली लगाइए उसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। और कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर आपको नहीं पता है, आपको जाननी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो शॉर्ट ट्रिक्स आपने यूज़ करनी है एग्जाम में, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कई बार हमें ज़रूरत भी नहीं होती कैलकुलेशन करने की, जिसमें हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन आधा घंटा आप डेली करिए। बाकी टॉपिक्स पे आप परसेंटेज से शुरू करेंगे, रेशोज करेंगे, तो इन पे आप 5-5 दिन अपना एक टाइम पीरियड अलॉट कर लीजिए। 5 दिन में करना क्या, पहले 2 दिन में मैक्सिमम वीडियोस, हर तरह का क्वेश्चन आपके पास जॉट डाउन होना चाहिए। जितने वीडियोस लगा सकते हैं, अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो उसको अच्छे से थोरोली स्टडी कर दीजिए, और आपके पास हर एक तरह का क्वेश्चन नोटबुक में आपके होना चाहिए विद शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। फिर अगले 3 दिन उस टॉपिक की प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आपने सॉल्व करने हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं आपने सॉल्व करने हैं। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लेने हैं,
ठीक है, ये तो होगी हमारी एक बार कवर करने के लिए स्ट्रेटेजी। जब आपको लगे कि आपका अर्थमेटिक पूरा हो गया तो उसका सेक्शन टेस्ट लो, है ना। तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप 1 महीना अर्थमेटिक को देंगे, 1 महीना एडवांस को देंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। बट बीच बीच में आपने टॉपिक वाइज टेस्ट रेगुलर लेने हैं और आपने क्वेश्चंस जितना हो सके 3 दिन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर टॉपिक के लिए आपने 5 डे का रूल बनाना है। 5 दिन, 2 दिन मैंने अपने हर तरह के क्वेश्चन जॉट डाउन करने हैं, स्टडी करना है, वीडियोस देखने हैं, और 3 दिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और फिर बाकी हमें टॉपिक वाइज टेस्ट लेने हैं वीक में। जितने टॉपिक्स वीक में, वैसे आप एक ही टॉपिक कर पाएंगे पूरा तो कवर, तो वीक में एक दिन रख लीजिए, उसमें आपने 1-2 टॉपिक वाइज टेस्ट ज़रूर लेने हैं, क्योंकि सेक्शन टेस्ट आप नहीं ले पाएंगे जब तक आप पूरा सेक्शन का कंप्लीट नहीं करेंगे। तो आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लेने हैं। ये हो गया आपका मैथ्स का, कि आपने कैसे तैयारी करनी है। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे आई अगेन रिक्वेस्ट यू, वोकैब सीरीज से आप गो थ्रू करिए, क्योंकि डेली अगर आप सोचें कि मैं 100 वोकैब पढ़ पाऊंगा, वो नहीं पॉसिबल है। हम 5 वोकैब्स भी अगर मेरे शॉर्ट से नहीं करना है, आपको कहीं और सोर्स अच्छा मिल रहा है वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, बट सिर्फ 5 वर्ड्स करिए, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उसके विद सेंटेंस। तो उससे आपको एक वर्ड से 5 वर्ड्स निकल जाते हैं, तो वो ज़रूर करिए। उससे क्या होगा, आपके डेली के डेली 25 वर्ड्स तैयार होंगे। और इतना ही हो पाता है, वो कैब हम रट नहीं सकते। डेली 30 सेकंड का शॉर्ट्स है या 30 सेकंड का काम है, आप उसको 2-3 बार देख लोगे, आप अच्छे से कर पाओगे। पहली चीज़ तो होगी, वो कैब बहुत ज़रूरी है एसएससी सीजीएल में। पर एसएससी में और बैंकिंग में डिफरेंस क्या है, बैंकिंग में एक बार को हम टॉपिक्स गो थ्रू नहीं भी करेंगे 1 सेकंड के लिए फिर भी चल जाएगा, बट एसएससी में हमें इंग्लिश भी टॉपिक वाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा है, और एसएससी में एक एक नंबर का बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत कंपटीशन है। तो आपको इंग्लिश जैसे आपने क्वांट के लिए फॉलो करी, वैसे इंग्लिश के लिए, बट इंग्लिश के लिए 5 दिन देने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन दो। एक दिन आप अपना टॉपिक उसके टॉपिक जॉट डाउन करो, क्या क्या टॉपिक्स हैं इंग्लिश में, टेंसेज हैं और भी कुछ है आपके, जितने भी आपके टॉपिक वाइज स्टडी करो। उसकी पहले तो ग्रामर आप पूरी स्टडी करो टॉपिक वाइज। एक दिन वीडियोज़ लगाओ, ठीक है, इंग्लिश पे, और दूसरे दिन उसके टेस्ट लो या क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जितने कर सकते हो। इंग्लिश की भी यही है, 2 दिन की रखो स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद हम अपना सेक्शनल टेस्ट पे मूव करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश हमारी जल्दी कवर हो जाएगी, सिर्फ आप अपना वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए साथ साथ। इंग्लिश की आपने यही करनी है, इंग्लिश आपके लिए स्कोरिंग हो सकती है, बट इंग्लिश यहाँ पे हमें अच्छी चाहिए एसएससी के लिए। अब हम थर्ड आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग आपका बहुत बड़ा स्कोरिंग मॉड्यूल है। रीजनिंग आपकी फिर भी कंपैरेटिवली ईजी रहती है। रीजनिंग को आप दिन में 1-1.5 घंटा सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके कुछ नहीं करना, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो रीजनिंग के। रीजनिंग आपके लिए स्कोरिंग हो सकती है, तो क्योंकि एसएससी में रीजनिंग हमारी थोड़ी इजी रहती है। तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल आप 1.5-2 घंटे बैठ के अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो डेली, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ सेक्शन, वही करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हमें ज्योग्राफी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, बहुत चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स तो आपको डेली फॉलो करने हैं। डेली नहीं कर सकते, आप वीकली फॉलो करो। कोई वीकली अगर उसकी पीडीएफ आती है, या आप जो कोर्स ले रखा है उसमें वीकली कुछ आता है, तो वीकली फॉलो करो करंट अफेयर्स। अब आता है उसमें हमें बाकी हमें आपको इसमें सब्जेक्ट्स डिवाइड करने पड़ेंगे। फिजिक्स आप टॉपिक वाइज उठा लो कि पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, तो ज्योग्राफी उठाओ पहले 10-15 दिन का टारगेट रख लो, कि 15 दिन ज़्यादा हो जाएंगे, वैसे 10 दिन सफिशिएंट है। 10 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, और प्लस मेरे को करंट अफेयर रेगुलर करने हैं। ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर, फिर अगले 10 दिन पॉलिटी प्लस करंट अफेयर, फिर उससे अगले 10 दिन केमिस्ट्री प्लस करंट अफेयर। तो यही स्ट्रेटेजी आपकी चलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि टीयर 1 में हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं क्वालिफाइंग, नहीं, अभी से तैयारी करोगे तभी टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। तो अभी से आपको प्रॉपर चैनलाइज करके चलना है चीज़ों को। आपको समझ आ रही है, आपको जनरल अवेयरनेस आपने कैसे करना है, ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर 10 डेज, फिर अगले पॉलिटी प्लस करंट अफेयर नेक्स्ट 10 डेज, फिर प्लस केमिस्ट्री प्लस करंट अफेयर नेक्स्ट 10 डेज। ऐसे करते करते आपके सारे सेक्शंस कवर होते चले जाएंगे। फिर तो वही है, फिर आप उसके टेस्ट लेना शुरू कर दो। फिर कोई आपका जहाँ भी आपने कोर्स लिया होगा, कुछ भी किया होगा, वीडियोज़ लगाओ, वीडियोज़ में नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारे चैनल पे शुरू हुई है, बट बैंकिंग अवेयरनेस अभी शुरू हुई है। हम आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारी सीरीज शुरू करेंगे। बट जब तक आप जो भी आप कोर्स फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ वो थोरोली फॉलो करिए। अगर अभी भी स्टार्ट करेंगे, 3 मंथ्स इज़ अ सफिशिएंट टाइम, आप आराम से कर पाएंगे। और इसके लिए आप मेरे अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 2 घंटे रीजनिंग के लिए, ठीक है, 2 घंटे आपके इंग्लिश के लिए,
ठीक है। पर इंग्लिश में क्योंकि हमें वीडियोस लगानी है, हमें 2 दिन शुरू में हम अपना 2 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हम इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, 3 घंटे दे दो। 3 घंटे में आप वीडियोस लगाओ अपने टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर अगले दिन आप उसका प्रैक्टिस करो। और क्वांट में हमें देने पड़ेंगे 2 से 3 घंटे में हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले 2 दिन में आपको हर तरह का क्वेश्चन जॉट डाउन करना है। बट वो आप देखिए आप कितना निकाल सकते हैं टाइम। अगर आप वर्किंग है फिर तो आप कम ही निकाल पाएंगे, बट कंसिस्टेंट रखिए। आप वो जो 5 दिन बताया मैंने उसको 6 दिन कर दो, बट अपना कवरेज रखिए, कंसिस्टेंट रखिए। डेली देना है उतना टाइम जितना आप प्लान करेंगे। और अगर आप वर्किंग नहीं है फिर तो आप ज़्यादा दो, फिर तो आप 12-13 घंटे एक दिन में लगा दो। आई एम श्योर अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे चले आप इजीली क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उनका आंसर करूँगी। बाकी आप एक कंसिस्टेंट प्लान फॉलो करिए, है ना, और स्मार्ट वर्क करिए, आप इजीली एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपको टाइमली अपडेट्स दे सकूँ। थैंक यू सो मच।